पाक ईरान कशीदगी पर सियासी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास 4:30 बजे होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवी और फ़ज़ाइया के चीफ्स भी शिरकत करेंगे। पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर गौर, आइंदा के लाहे अमल पर एतमाद में लिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल और इंतखाबात से मुतल्लिक़ गौर किया जाएगा। ईरान में ऑपरेशन मर्ग बरसरमचार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वफाकी काबीना का इजलास 5:30 बजे तलब कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। गैर शरई निकाह केस, अदालत ने गवाहान के बयानात कलमबंद करने से रोक दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो उसमें जुर्म क्या है। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके बयान को मान भी लिया जाए तो 48 दिन बाद निकाह हुआ। अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया 90 रोज़ होता है, मगर मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसमें वजाहत की है इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा केस बदनीयती पर मबनी है, उम्मीद है ख़ावर मानिका की दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी की अदम दस्तियाबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की गई थी। गैर शरई निकाह केस की समाअत आज होगी। जेल अमला बुशरा बीबी के आने और जाने की तफसीलात पेश करेगा। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत भी आज अदालत ने बुशरा बीबी को तलब कर रखा है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी, आज खानेवाल की बारी। मुस्लिम लीग नून ने रेलवे ग्राउंड में पंडाल सजा लिया। मरियम नवाज दोपहर 2 बजे जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। तैयारियां मुकम्मल, मरकजी क़यादत की कदावर तस्वीर लगा दी गई। गुज़श्ता रोज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि 5 जजेस ने मुझे ना निकाला होता तो पाकिस्तान का दुनिया में मकाम होता। जाली मुकदमों में बार बार गिरफ्तार ना किया जाता तो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत होती। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने, 9 मई वाले उजाड़ने वाले हैं। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में भी शेर दहाड़ेगा। पीपल्स पार्टी आज रहीम यार खान में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो लियाकतपुर में जलसे से खिताब करेंगे। जियालों को दोपहर 1 बजे तक पहुंचने की हिदायत। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, इस्तकबालिया कैंप भी कायम। गुज़िश्ता रोज़ दादू में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीदी तीर चला दिए। बोले कैसा शेर है जो घर में छुपा बैठा है, खुद शिकार नहीं करता, दूसरों को कहता है मुझे शिकार करके दो। वो कहता है मेरे मुखालिफ का इंतखाबी निशान छीन लो, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। 3 मरतबा नाकाम रहने वाले को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। अवाम मुझे 4 नहीं 1 बार मौका दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो गिरफ्तार। सादा लिबास पुलिस एहलकारों ने फैसलाबाद जिला कचहरी से पकड़ा। ख्याल कास्त्रो जमानत कराने के लिए कचहरी पहुंचे थे। 9 मई के मुकदमात में मतलूब ख्याल कास्त्रो PP 118 से PTI की उम्मीदवार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज। पाकिस्तान की चौथे T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 83 रन बना लिए। ओपनर साइम अयूब फिर नाकाम, 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर भी 19 रन पर हिम्मत हार गए। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-0 से फैसला कुन बर्तरी हासिल। आजम खान की जगह साहिबजादा फरहान प्लेइंग 11 का हिस्सा। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान और सकदू में दर्जा हरारत मनफी में।
सिकरदू में पारा -9, गिलगित और अस्तौर में -6 तक गिर गया। कलात में पारा -4, कोयटा में -1 तक गिर गया। दीर में -3, बालम जबा, सैदो शरीफ और मरी में -1 तक गिर गया। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे भी बरकरार। सुबह के औकात में कई मकामात पर हद निकात 2 मीटर से भी कम रही। मोटरवेज कई मकामात से बंद। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर से अबूधाबी, जद्दा, मस्कत, दुबई, बैंकॉक, शारजाह और दमाम की परवाजें ताख़ीर का शिकार। सऊदी अरब की जद्दा से आने वाली परवाज धुंध के बाइस मनसूख। अंदरून मुल्क भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। हद निगाह कम होने पर ट्रेनों की आमदोरफ्त में भी ताख़ीर, मुसाफिर परेशान। बलोच मुजाहिरीन को हिरासत करने से रोकने और सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। बलोच मुजाहिरीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत कर दी। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलोच मुजाहिरीन के पास एहतजाज की इजाज़त नहीं है। अदालत की अबूरी रिलीफ की वजह से मुजाहिरीन को कुछ नहीं कह रहे। मैंने एक USB देनी है जिसमें महारंग बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का पाकिस्तान ईरान तनाज़े पर बहस पर एडवोकेट जनरल पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, यहाँ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, लोगों की तस्दीक होती है। मुझे कोई USB ना दे, ना ही मैंने लेनी है। बलूचिस्तान से लोग यहाँ एहतजाज पर बैठे हैं, आपने मामले को हल करना है, अदालत ने नहीं। 7 रोज़ में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करें। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इंक्वायरी कमीशन ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिपोर्ट फाइनल करके जमा करानी थी। विफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई तारीख पर कमीशन रिपोर्ट को हतमी शक्ल नहीं दे सकता, मुकर्ररा वक्त बढ़ाया जाए। इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद होगी या नहीं, ताहाल फैसला ना हो सका। लाइसेंस की बुरी मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। लाइसेंस की 20 साल मुद्दत 20 जुलाई 2023 को ख़त्म हुई। नेपरा ने 6 माह की बुरी तौसी दी थी। मुद्दत में तौसी के लिए के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 28 नवंबर को फैसला महफूज किया गया था। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद पर 17 एतराज़ात आयद किए थे। फरीकैन से के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस पर राय भी तलब की थी। किंग्स कप फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले स्पेन में जारी। रियल मैड्रिड का किस्सा प्री क्वार्टर फाइनल में तमाम। साउथ चिकन मैड्रिड डर्बी में एटलेटिको ने 4-2 से बाजी जीत ली। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में एंटोनी और रोड्रिगो ने गोल दागे। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना की पेशकदमी भी जारी। फाइनल 16 में यूनिसेट्स को 3-1 से मात। फाते टीम के लिए फेरन जोलिस और रोबाल्डे ने गोल किए। और लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली गुलकारा महनाज बेगम की 11वीं बरसी। 1970 की दहाई में रेडियो से फ़नी करियर का आगाज़ किया। महनाज बेगम ने 350 से ज़ायद फिल्मों के लिए 500 से ज़ायद नग़मात रिकॉर्ड करवाए। बेमिसाल फ़नी खिदमात पर तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। महनाज बेगम की सुरीली आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।